हेलो बच्चों, क्लास 11th में आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है समर और हॉर्स वाला। तो कल के आगे अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से बच्चों वेल इट सीम्ड, क्योंकि मौरद जो है वो घोड़ा लेकर आया था उसके लिए, अपने भाई के लिए। वेल इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगा, स्टीलिंग हॉर्स राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। मुझे ऐसा लगा कि घोड़ा चुराना किसी दूसरी चीज़ के बराबर चोरी में नहीं आता। सच एज मनी, जैसे कि चीज़, जैसे कि हम धन समझें, पैसा समझें। फॉर ऑल आई न्यू, जैसे कि मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि शायद ये चोरी ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स, अगर आप घोड़े के प्रति दीवानापन हो आपके अंदर, द वे माई कज़न मॉरेट एंड आई वर, जितना मेरे भाई मॉरेट को था और जितना मुझे था, इट वॉज नॉट स्टीलिंग, तो मैं कहूँगा ये चोरी नहीं थी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग until वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, तो ये तब तक नहीं होगी जब तक हम घोड़ा बेचेंगे नहीं। विच ऑफ कोर्स, वास्तव में, आई न्यू वी कुड नेवर डू, और जो हम नहीं करेंगे, जो हम नहीं बेचेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ, चलो मुझे कुछ कपड़े ले लेने दो। मैंने कहा मैं कुछ कपड़े ले लूँ। ऑल राइट, ठीक है, ही सेड, बट हरी, पर जल्दी कर लो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स, मैंने तुरंत अपने कपड़े उठाए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से आंगन में कूदा। एंड लीप्ड, और उछलते हुए, कूदते हुए, लीप्ड इनटू द ऑनटू द हॉर्स, घोड़े की तरफ दौड़ता हुआ आया। बिहाइंड माई कजिन मॉरेट, अपने भाई मॉरेट के पीछे पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। दैट ईयर, उस साल हम रहते थे, एज ऑफ द टाउन, उस कस्बे के ठीक किनारे पर, ऑन द वॉलनट एवेन्यू, वॉलनट एवेन्यू कस्बे के पास में रहते थे। बिहाइंड आर हाउस was the country, vineyard, orchard, irrigation, ditches। हमारे उस रहने वाले स्थान के पीछे क्या क्या था? वाइन यार्ड्स का मतलब शायद ये शराब वाले क्षेत्र की बात हो रही हो। ऑर्चर्ड माने बाग थे, इरिगेशन, डिचेस, सिंचाई वाली खाइयाँ थी। एंड कंट्री रोड्स, और बहुत सारे रोड्स भी थे, रास्ते भी थे। इन लेस देन 3 मिनट, 3 मिनट के अंदर, वी वर ऑन, हम थे ऑन ऑलिव एवेन्यू, तो हम ऑलिव के क्षेत्र में पहुंच गए थे। ऑलिव जहाँ उग रहे थे, ऑलिव कहते हैं बेटा जैतून एक पौधा होता है, बहुत ज़्यादा कीमती पौधा होता है, तेल भी उसका बहुत कीमती होता है, 1000 रुपये किलो लगभग होता है, और खाने में भी यूज़ करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। एंड देन द हॉर्स बिगन टू टॉट, अब फिर धीरे धीरे घोड़ा आगे बढ़ने लगा। द एयर वॉज न्यू, ताज़ी हवा थी। लवली टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए बहुत सुंदर, प्यारी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े पर होना हमारे लिए, दौड़ना, बड़ी ही आश्चर्यजनक बात थी हमारे लिए। माई कजिन मॉरेट who was considered one of the craziest member of the family। मॉरेट जो मेरा कज़न था, वो परिवार का एक बहुत ज़्यादा दीवाना, बहुत ज़्यादा पागल सदस्य समझा जाता था हमारी फैमिली में। बिगिन टू सिंग, वो गाने लगा। आई मीन ही बिगिन टू रोर, गाने का मतलब, मेरे गाने का मतलब था दहाड़ना। बस वो गाना जानता था, मुझे लगा दहाड़ना मतलब अजीब तरीके से गाता था वो। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टीक इन इट समवेयर, कहीं ना कहीं हर परिवार में इस तरह का एक कोई दीवाना ज़रूर होता है। एंड माई कजिन मॉरेट वॉज कंसिडर्ड नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्टीक इन द ट्राइब, कबीले में मेरा भाई इस तरह का बहुत अनोखा दीवाना समझा जाता था। बिफोर हिम, उससे पहले, वॉज आर अंकल शॉकरोव थे, हम उससे पहले हमारे एक चाचा हुआ करते थे, शॉकरोव नाम था, खसरोव।
एन इनॉर्मस मैन, एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, हेड ऑफ ब्लैक हेयर, इनके काले बाल थे, एंड लार्जेस्ट मुस्टैक, बड़ी बड़ी मूछें थी, इन द सैन जोकिन वैली, सैन जोकिन वैली में। अ मैन हु फ्यूरियस इन टेम्पर, एक आदमी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक गुस्से वाला था, सो इरिटेबल, बहुत परेशान करने वाला था, सो इम्पेशेंट, बहुत ज़्यादा धैर्यहीन व्यक्ति था, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, जो एकदम बंद कर देता था किसी को बात करते हुए, किसी को रोते दहाड़ते हुए। इट इज़ नो हार्म पे टू अटेंशन टू इट, परंतु कोई नुकसान नहीं था उन्हें उन पर ध्यान देने के लिए। दैट वॉज ऑल नो मैटर वट नो बडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज ऑल नो मैटर, इस मामले में कुछ नहीं कहा जाए, वट एनीबडी हैपन, कि क्या हुआ था, टू बी टेकिंग अबाउट, क्या लिया जाए उसके विषय में। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक, एक बार उनका खुद का बेटा अरक, रनिंग लाइट्स ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, बार्बर शॉप के पास, ब्लॉक्स के पास भाग रहा था, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टैकेट ट्रिम्ड, जहाँ उसके पिता उनकी मूछों को ट्रिम्ड का मतलब होता है पतला कर रहे थे या कटवा रहे थे, थोड़ा सा हल्का करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उन्हें बताया गया कि उनके घर में आग लग गई। दिस मैन खोसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये आदमी खोसरोव अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था, वहीं से दहाड़ रहा था। इट इज़ नो हार्म, कोई परेशानी की बात नहीं, पे नो अटेंशन ऑन इट, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लड़के ने कहा पहले चिल्लाकर कि घर में आग लगी है, तो खोसरोव कह रहे थे कि कुछ ध्यान मत दो उस पर, ठीक है। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस ऑन फायर, लड़के ने, बार्बर ने जोर से कहा कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। सो खोसरोव रोड, इस तरह से खोसरोव दहाड़ने लगे। इनफ, इट इज़ नो हार्म, कोई मतलब नहीं, कोई नुकसान नहीं, ऐसे मैं कहता हूँ तुमसे। ओके बच्चों, आज यहीं तक पढ़ेंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।